अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनमें से हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा, ये इक्वल है आयोटा इंटू 5 - आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे बच्चों हम इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस वाली साइड को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 को 4 आयोटा से करेंगे तो 20 आयोटा आ जाएगा। इस तरह से माइनस आयोटा को 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस आयोटा को 3 से करेंगे तो -3 आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा को +4 आयोटा से करेंगे तो -4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 एज इट इज़ आ जाएगा। 20 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस करेंगे तो 17 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लेंगे। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 15 + 4 आ जाएगा 19 + 17 आयोटा। अब यहाँ बच्चों हम इस आयोटा वाई और -3 आयोटा, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेंगे। तो जब आयोटा को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y - 3। तो इधर हमारे पास आ जाएगा आयोटा इंटू 19 + 17 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आयोटा आ जाएगा प्लस 17 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 + 19 आयोटा आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा और ये वाला इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x + 2 ये इक्वल है -17 के, y - 3 इक्वल है 19 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। 17 माइनस का और माइनस का 2 दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -19। इस तरह से माइनस का 3 इस साइड पे आके प्लस का 3 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब पार्ट नंबर 2 है x + आयोटा वाई इंटू 1 - आयोटा, ये इक्वल है 2 - 3 आयोटा इंटू -5 + 5 आयोटा इंटू -आयोटा 3/5। तो यहाँ बच्चों हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। इसमें से हम -5 को कॉमन ले लेंगे। तो जब -5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 - आयोटा। -5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये प्लस है, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा। अब यहाँ पे ये वाला 5 और ये वाला 5 बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएगा। माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ये आयोटा आ जाएगा। आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों 1 - 3 आयोटा और ये 1 - 3 आयोटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वो कैसे बच्चों, अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा x + आयोटा वाई इक्वल टू 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे 3 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 आयोटा - 9 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। 9 1 ज़ार 9 आ जाएगा। अब इधर हमारे पास है x + आयोटा वाई और इस साइड पे है 9 + 6 आयोटा। अब हम इनको कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। यहाँ पे इसका रियल पार्ट x है, यहाँ पे 9 है तो x = 9 आ जाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y है और इधर 6 है तो y = 6 आ जाएगा। तो इस तरह से x और y की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। अब इसका पार्ट नंबर 3 है x/2 + आयोटा + y/3 - आयोटा, ये इक्वल है
4 प्लस 5 आयोटा की। अब यहाँ से बच्चों हमने इनको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये है, x/2 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। इस तरह से इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर लेना और डिवाइड भी कर लेना, और 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे x जो है ये 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे फॉर्म बन गई है a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सेम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा y इंटू 3 प्लस आयोटा, और नीचे फार्मूला ओपन हो जाएगा, और नीचे फार्मूला हमारे पास ओपन हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाले एज इट इज़ आ जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 प्लस 1, इधर आ गया हमारे पास 9 प्लस 1, तो नीचे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों 5 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो जब 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 2x इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस, अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो y इंटू 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, 2x माइनस आयोटा से होगा तो 2x आयोटा आ जाएगा, प्लस y जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y आ जाएगा, y आयोटा से मल्टीप्लाई होके y आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा 40 प्लस 50 आयोटा। और इधर हम क्या करेंगे बच्चों, जिन जिन के साथ आयोटा है उनमें से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों के साथ आयोटा था तो आयोटा कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू -2x प्लस वाई। अब दोनों साइड में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे, तो आ जाएगा 4x प्लस 3y, ये 40 के इक्वल आ जाएगा, -2x प्लस वाई जो है ये 50 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब बच्चों हमने यहाँ पे या तो हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं या हम y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब 3 इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को हम बच्चों ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगी 4x प्लस 3y इक्वल टू 40। अब यहाँ पे बच्चों आप इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिख लें, चाहे इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिख लें, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे प्लस का 4x और माइनस का 4x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3y प्लस 2y आ जाएगा 5y, 40 और 100 को प्लस करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब 140 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28। अब बच्चों ये वाली जो y की वैल्यू है 28, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, 2 के अंदर पुट कर लें या 3 के अंदर पुट कर लें, जिसके मर्ज़ी अंदर आप पुट कर लें बच्चों, और x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 थी 4x प्लस 3y इक्वल टू 40। अब y की जगह पे बच्चों हमने 28 पुट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू जो थी वो 28 थी। अब 3 को 28 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 84 आ जाएगा। अब 84 इक्वल के इस साइड पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 84, 44 आ जाएगा। माइनस बड़े नंबर के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 4x है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -11 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा, z2 है x प्लस y आयोटा,
फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 जो है ये इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। अब यहाँ पे बच्चों हमने x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। z1 भी दिया हुआ है, z2 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने z1 माइनस z2 इसको -27 प्लस 15 आयोटा के इक्वल रख के सॉल्व करना है। अब यहाँ क्योंकि दिया हुआ है z1 माइनस z2, तो z1 की वैल्यू लिख लेंगे माइनस z2 की वैल्यू लिख लेंगे, इक्वल हमारे पास -27 प्लस 15 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं माइनस हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये आयोटा वाला है और ये भी आयोटा वाला है, दोनों में से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस वाई, इधर हमारे पास आ जाएगा -13 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम बच्चों इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका रियल पार्ट है -13 माइनस एक्स, ये इक्वल आ जाएगा -27 के, तो -13 माइनस एक्स ये इक्वल आ गया -27 के। यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 24 माइनस वाई, ये इक्वल आ जाएगा 15 के। तो यहाँ पे हमने इसको 15 के इक्वल लिख लिया। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का 13 इक्वल के इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, -27 प्लस का 13 ये आ जाएगा माइनस का 40। अब यहाँ से माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बच्चों 14। इस तरह से जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस का 24 है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का 24 हो जाएगा। 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 9 आ जाएगी। तो इस तरह से हम x और y की रियल वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे।